शुभ प्रभातम। संस्कृत शिक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे प्रश्न निर्माण कैसे करें। प्रश्न निर्माण के लिए जो सर्वनामिक शब्द है किम, उसका प्रयोग किया जाता है। किम का अर्थ होता है कौन और क्या, दोनों के अर्थ में प्रयोग होता है, कौन या क्या। ठीक है। इसका पुल्लिंग रूप जो शब्द होगा, पुल्लिंग रूप शब्द वो निम्न प्रकार का होगा। जैसे संस्कृत में तो 3 वचन है, तो लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। और विभक्ति में सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक जो शब्द है उसका विभक्ति लिखते समय संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, केवल प्रथमा से सप्तमी तक का प्रयोग होता है। अतः हम लोग लिखेंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है। इसका पुल्लिंग शब्द रूप होगा किम का क हो जाएगा, और पुल्लिंग में हम लिखेंगे क की। की मतलब कौन, कौन दो, कौन सब, कम, कौन। इसका अर्थ होगा किसको, किन दोनों को, किन सब को। किन, काभ्याम, काभ्याम कई। इसका अर्थ होगा किससे या किसके द्वारा, किन दोनों के द्वारा, किन सब के द्वारा। कस्मई, काभ्याम, किभ्य। इसका अर्थ होगा किसके लिए, किन दोनों के लिए, किन सब के लिए। जैसे यहाँ पर चिन्ह है ना, प्रथमा का ने, कर्म का को, तृतीया करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग, यहाँ पर षष्ठी का के की, और सप्तमी में पर अधिकरण। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। कस्मई मतलब किसके लिए, काव्यम द्विवचन है तो किन दोनों के लिए, केभ्यम मतलब किन सब के लिए। नेक्स्ट है पंचमी में कस्मात, काभ्याम, केभ्य। किस से अलग, किन दोनों से अलग, किन सब से अलग। कस्य, कस्य का मतलब हो जाएगा किसका। कयो मतलब किन दोनों का। कस्य कयो केशाम, किन सब का। ठीक है। उसके बाद होता है कस्मिन, कयो, केशु। ठीक है। कस्मिन मतलब किस में, किन दोनों में, केशु मतलब किन सब में। इस प्रकार पुल्लिंग में हम लोग सात्विकाय किस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं। कौन, कौन दो, कौन सब, किसको, किन दोनों को, किन सब को, ऐसे। ठीक है। अब इसका स्त्रीलिंग रूप शब्द होगा। अब इसका प्रयोग देखिए कैसे होगा। जैसे कहा जाए बालकः पठति, बालकः पठति। ठीक है। अब इसमें है प्रश्न बनाना है, बालक हटा के कौन पढ़ता है, तो कैसे लिखेंगे। बालकः प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी प्रथमा जो है, प्रथमा एक वचन है बालकः, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक में कह का प्रयोग होगा और हम लोग लिखेंगे कह पठति। ठीक है। उसी प्रकार कहा जाए बालकः क्रीडतः, बालकः क्रीडतः। ठीक है। तो इसका प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा, बालकों का प्रथमा द्विवचन तक क का प्रयोग करेंगे और हम लोग लिखेंगे कौ पट क्रीडतः, कौन खेलता है, कौन दो खेलते हैं। ठीक है। तीसरा है बालका गच्छन्ति। ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, बालका गच्छन्ति में प्रथमा बहुवचन है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक प्रथमा बहुवचन के का प्रयोग करेंगे, के गच्छन्ति। ठीक है। बहुत बच्चे जो है कर्ता को देखकर का लिख देंगे, का गलती होगा। इसका रूप होता है कह कौ के, का होता है का के का स्त्रीलिंग में। पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। उसी प्रकार है
बालकः शुकान् पश्यति। जैसे कहा जाए बालकः शुकान् पश्यति। इसका प्रश्न बनाना है शुकान से। शुकान मतलब बालक सुग्गों को देखता है। तो यहाँ पर शुकान द्वितीय बहुवचन सुग्गों को, तो हम लोग कान का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे बालकः कान, बालकः कान पश्यति। यहाँ पर पश्यति का प्रयोग इसलिए हुआ है कि कारक एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन का हुआ प्रथम पुरुष का। ठीक है। इसके अलावा देखिए तृतीया का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कहा जाए जना मुखेन वदंती, लोग मुख से बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रश्नवाचक मुखेन के जगह पर हो जाएगा जना केन वदंती। ठीक है। उसी प्रकार होगा मानव, ठीक है ना, नेत्राभ्याम पश्यन्ति, मानव नेत्राभ्याम पश्यन्ति, लोग जो है अपने दोनों आंखों से देखते हैं। तो यहाँ पर नेत्राभ्याम की जगह हम लोग लिखेंगे मानवा काभ्याम पश्यन्ति, लोग किन दोनों के द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मानवा काभ्याम पश्यन्ति। ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। जैसा करता है कर्म है तो कर्म वाला किम शब्द का प्रयोग किए। तृतीया है मुखेन, तो तृतीया का प्रयोग किए। प्रश्नवाचक शब्द मुख से, तो किसे से। नेत्राभ्याम किन दोनों के द्वारा, तो काभ्याम किन दोनों, किन शब्द किन दोनों से। उसी प्रकार है गणपति कस्मई, जैसे पिता पुत्राय फलम आनियति। ठीक है। फलम आनियति, यहाँ हो गया पिता पुत्र के लिए फल लाते हैं। पुत्राय हटाना है, पिता किसके लिए फल लाता है, जब चतुर्थी का चिन्ह है के लिए, तो यहाँ पर कस्मई का प्रयोग होगा। पिता कस्मई किसके लिए, फलम आनियति। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, जो जैसा संज्ञा है या जिस प्रकार के कारक का प्रयोग वाक्य में हो रहा है, उसी प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे। पुत्र के लिए तो किसके लिए, किसके द्वारा, मुख से तो केन, ऐसे हम लोग बनाते हैं। उसी प्रकार होगा गंगा हिमालयात निसरति, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निसरति। ठीक है। तो इसमें हिमालयात को हटाना हो, गंगा किस से निकलती है, तो किस से अलग, तो यहाँ पर हम लोग पंचमी का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे गंगा कस्मात निसरति। ठीक है। उसी प्रकार इदम षष्ठी जैसे है भारतम अस्माकं देशः अस्ति, जैसे लिखा जाए भारतम अस्माकं, भारत हमारा देश है, अस्माकं देश अस्ति। अब अस्माकं को हटाना है, हमारा रारिरी काके की, तो भारतम केशाम हो जाएगा, कस से कहो केशाम, हम लोगों का, तो केशाम देश अस्ति, भारत किसका देश है, किन सबका देश है, तो हमारा देश है। ठीक है। उसी प्रकार सप्तमी का प्रयोग होगा, जैसे कहा जाए बालकः क्रीड़ा क्षेत्रे, क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति, बच्चा जो है खेल के मैदान में खेलता है, क्रीड़ा क्षेत्रे। तो यहाँ पर हम लोग कस्मिन का भी प्रयोग करते हैं, कहाँ पर खेलता है, या कुत्र क्रीडति भी लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बालकः कुत्र, स्थान बताना हो तो कुत्र का भी प्रयोग करेंगे, कुत्र क्रीडति। और जैसे है माता पुत्रे, पुत्र में स्नेह रखती है, स्नेहति। ठीक है। तो इसका हो गया
माता कस्मिन् स्नेहति, माता कस्मिन् किसमें स्नेह रखती है, कस्मिन् स्नेहति। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखें पुल्लिंग शब्द में जैसे क कौ के का प्रयोग कहाँ पर किस प्रकार होगा प्रश्न निर्माण करने में। सबसे पहले है प्रथमा, कह मतलब कौन, कम मतलब किसको, केन मतलब किससे या किसके द्वारा, कस्मई मतलब किसके लिए, कस्मात मतलब किससे अलग, कस्य मतलब किसका, कस्मिन मतलब किसमें। इसी का द्विवचन हो जाएगा कस्मिन कयो, किन दोनों में, केशु किन सब में, ऐसे हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसा पुल्लिंग है वैसा ही स्त्रीलिंग का भी प्रयोग होता है। जैसे पुल्लिंग वाला सारा लिख लीजिए आप लोग, इसके बाद हम लोग सीखेंगे स्त्रीलिंग शब्द में किन का कैसे प्रयोग होगा। मिटा दें। अब इसका किम का जो है स्त्रीलिंग शब्द रूप निम्न प्रकार से होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। किम का पुल्लिंग के जगह हम लोग लिखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनेगा किम का, तो जैसे लता लते लता उसी प्रकार हो जाएगा का के का मतलब कौन स्त्रीलिंग, का के का। द्वितीय हो जाएगा काम के का, तृतीय हो जाएगा कया काभ्याम का भी। ठीक है, चतुर्थी हो जाएगा नमस्तस्यै कस्यै काभ्याम काभ्य। ठीक है, कस्या कस्या काभ्याम काभ्य, कस्या कयो काशाम। और संबोधन हो जाएगा सप्तमी हो जाएगा कस्याम, जैसे लतायाम है कस्याम कयो कासु। अब इसमें भी प्रश्न बन सकता है, जैसे बालिका गच्छति, तो इसमें क्या होगा प्रश्नवाचक, बालिका हटाएंगे तो बालिका, जैसे है बालिका गच्छति। ठीक है, बालिका को हटाना है प्रश्न बनाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे का, क्योंकि बालिका जो है प्रथमा का एक वचन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे का गच्छति स्त्रीलिंग में। देखिए इसमें क गच्छति लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, किम गच्छति भी लिखेंगे तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए किम का स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग होगा। दूसरा है बालिका पठन्ति, चाहे बालिके पठता। ठीक है, दो बच्चियां पढ़ती हैं, तो यहाँ पर प्रश्न बनाने के लिए होगा कौन दो पढ़ती है, का के द्विवचन है तो लिखेंगे के पठता, कौन दो पढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार है स कन्याम पश्यति, वो लड़की को देखता है, कन्याम पश्यति। तो यहाँ पर हो जाएगा कन्याम हटाना हो, कन्याम से प्रश्न बनाना हो तो किसको देखता है, तो हो जाएगा स काम पश्यति। ठीक है, द्वितीय में इस प्रकार का प्रयोग होगा। तीसरा में होगा पिता, यहाँ पर ऐसे लिखो पिता, चाहे जनक जनक सुतायै, बेटी के लिए पुस्तकम आनयति, पुस्तकम आनयति। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सुताई हटाएंगे कन्या के लिए चाहे बेटी के लिए, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे सुताई, कन्या के लिए चतुर्थी एक वचन है, तो प्रश्नवाचक का भी चतुर्थी एक वचन स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे और हम लोग लिखेंगे कस्यै। तो यहाँ पर होगा जनक कस्यै किसके लिए, पुस्तकम आनयति, पुस्तकम आनयति। ठीक है, इसको नोट कीजिए, तो 4 तक हो गया है। उसके बाद पंचमी का प्रयोग करना हो तो जैसे है यहाँ पर है कोकिला, कोकिलाया स्वर, कोकिला का स्वर कोकिलाया, कोकिला का स्वर कोकिलाया स्वर
मधुरा भवती, ठीक है, मधुरा भवती। कोयल का स्वर मधुरा होगा क्योंकि स्वर पुल्लिंग है यहाँ पर, लेकिन कोकिलाया है, कोकिला का, कोयल का स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्या स्वर मधुरा भवती, किसका स्वर मधुर होता है। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे कस्या स्वर मधुरा भवती, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देखे, मतलब जिस प्रकार का शब्द होगा, कर्ता होगा, अगर कर्ता पंचमी का है, स्त्रीलिंग का है, तो पंचमी स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, षष्ठी का है तो षष्ठी स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रथमा द्वितीय मतलब कर्ता जिस प्रकार का होगा, हम लोग का प्रश्नवाचक शब्द भी उसी प्रकार के विभक्ति के अनुसार, उसी प्रकार के वचन के अनुसार हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार है कस्याम, जैसे नद्याम तटे, नद्या तटे तीर्थस्थलानि सन्ति, यहाँ पर जैसे लिखा है नद्या तटे तीर्थानि सन्ति, ठीक है, तीर्थानि सन्ति। तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, नद्या तटे, नद्या है तो कस्या तटे, कस्या तटे तीर्थानि सन्ति, तीर्थानि सन्ति। नदी किसके तट पर तीर्थ है। उसके बाद है कस्याम, जैसे कहा जाए, देखिए यहाँ पर है, इसमें श्री रामा धनुर्विद्यायाम, धनुर्विद्यायाम निपुण आसीत्, ठीक है, निपुण आसीत्, ठीक है। यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग हुआ है धनुर्विद्या में, तो उसको हम लोग प्रश्न बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, श्री राम कस्याम निपुण आसीत्, श्री राम किसमें निपुण थे, श्री राम कस्याम निपुण आसीत्, ठीक है। तो हम लोग पुल्लिंग का भी वाक्य प्रश्नवाचक बनाना सीखे, स्त्रीलिंग का भी प्रश्नवाचक शब्द बनाना सीखे। इसके अलावा नपुंसक लिंग वाले भी शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां पर नपुंसक लिंग में सीधे किम के कानी का प्रयोग होता है। इसको लिखिए, ठीक है। अब इसको मिटा दें। अगला है नपुंसक लिंग शब्द। नपुंसक लिंग शब्द में कैसे प्रयोग करते हैं किम का, नपुंसक लिंग में किस प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको मिटा देते हैं। हाँ, नपुंसक लिंग शब्द में प्रयोग करते समय हम लोग, जैसे मित्राणी है, मित्र मित्रे मित्राणी, या फलम है, पुस्तकम है, नपुंसक लिंग शब्द है, और उससे वाक्य प्रश्नवाचक शब्द बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो इसका रूप होगा किम के कानी, ठीक है। प्रथमा द्वितीय एक समान होगा, किम के कानी, और तृतीय से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग जैसा रूप चलेगा, केन काभ्याम, काभ्याम कई, ठीक है। चतुर्थी हो जाएगा कस्मई काभ्याम केभ्याम, ठीक है। पंचमी हो जाएगा कस्मात काभ्याम केभ्याम, षष्ठी हो जाएगा कस्य कयोः केशाम, ठीक है। और सप्तमी हो जाएगा कस्मिन कयोः केशु, ठीक है। अब इसे प्रश्नवाचक बनाना हो, जैसे फलानी पतंती, फलानी पतंती, मान लो लिखा हुआ है फल गिरते हैं, बहुत सारे फल गिरते हैं, फलानी को हटाना है, इससे प्रश्न बनाना है क्या गिरते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कानी पतंती, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कानी पतंती, ठीक है। उसके बाद है कानी पतंती के बाद हम लोग जैसे दूसरा हम लोग को प्रयोग करना है, द्वितीय का प्रयोग करना है, तो जैसे स पुस्तकम पश्यति, तो इसका हो जाएगा स किम पश्यति, ठीक है। तीसरा देखिए केन है, पुस्तकेन विद्या भवति, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जैसे प्रश्न है पुस्तकेन विद्या भवति,
तो इसका क्या रूप होगा? केन विद्या भवति। ठीक है। इसके अलावा इसमें इसी प्रकार बहुत सारा शब्द है नपुंसकलिंग शब्द में, उनका हम लोग प्रयोग उसी प्रकार करेंगे जैसे पहले किए थे। जो भी शब्द रूप होगा कर्ता, कर्ता या कर्म या करण किसी भी विभक्ति में, अगर नपुंसकलिंग शब्द का हो किसी भी विभक्ति और वचन में हो तो उसी प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द भी विभक्ति और वचन के अनुसार लिखा जाएगा। जैसे पुस्तकेन विद्या भवति, तृतीया का प्रयोग हुआ है, पुस्तक से विद्या होती है, तो यहाँ पर हम लोग केन का प्रयोग किए हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और शब्द है जिसका हम लोग प्रश्न निर्माण बनाने में करते हैं। जैसे गुण बताना हो, जैसे बालक सुशीला अस्ति, बालक सुशील है, तो सुशीला अस्ति के जगह पर यहाँ पर गुण बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बालक कीदृश अस्ति, बालक कैसा है, कीदृश अस्ति। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा शब्द जो है, अगर स्त्रीलिंग हो बालिका सुशीला अस्ति तो हो जाएगा कीदृशा या कीदृशी, दोनों सही है, कीदृशी अस्ति। ठीक है। इस लिंग में दोनों में कीदृशा या कीदृशी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है जगह स्थान, जैसे बालका नगरम गच्छति, स नगरम गच्छति। यहाँ पर हम लोग कम का प्रयोग नहीं करके कुत्र का प्रयोग करेंगे। जब भी स्थान बताना हो तो स्थान के जगह पर हम लोग कुत्र का प्रयोग करते हैं, कहाँ। ठीक है। संख्या बताना हो तो कति, कति मतलब कितना। ठीक। इस प्रकार हम लोग प्रश्न निर्माण करते हैं, और हम लोग को प्रश्न निर्माण पढ़ना भी हमारे सिलेबस में भी है, इसलिए इसको आप लोग तब ध्यान से देखिए समझिए। ठीक है। तब तक के लिए